हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, आज हम बताएंगे 30 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। तो देखते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 7वें संस्करण का उद्घाटन 10 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा। आपके ऑप्शन है: ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी पणजी गोवा या डी तिरुवनंतपुरम केरल। कौन सा ऑप्शन आपका है? सी पणजी गोवा। अब गोवा बारे में देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे छोटा राज्य है। फिर देखते हैं कि अगर इसकी सीमा देखो, इसकी सीमा लगती है। देखो, गोवा की सीमा दो ही राज्यों से लगती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र से। अगर पूछ लिया जाए कि गोवा पुर्तगालियों से कब्जे से कब हुआ, आजाद हुआ, अगर पूछ लिया जाए, कई बार पूछा गया है कि गोवा पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कब किया था, अगर पूछा जाए। देखो, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। कब किया था? तो ध्यान रखना, 1510 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। अगर पूछ लिया जाए कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, देखो कब आजाद हुआ, तो ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना, आजाद हुआ पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगालियों से आजाद हुआ था गोवा। और पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कब किया था? 1510। मतलब स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा है। तो कब आजाद हुआ? ये पुर्तगालियों 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ। कब हुआ? 1961। ये डेट याद रखना। पर देख लेते हैं कि गोवा का अगर पूछा जाए, इसका राज्य दर्जा कब दिया गया था। इसको 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को अगर पूछा जाए कि राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए, गोवा का राजकीय पक्षी तो बुलबुल है। गोवा का राजकीय पक्षी बुलबुल है। अगर पशु पूछ लिया जाए तो गौर यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय खेल यहाँ पर क्या है? गौर। राजकीय खेल, गोवा का राजकीय खेल अगर पूछ लिया जाए तो फुटबॉल। याद रखना, क्या है? फुटबॉल। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? गोवा के वर्तमान में सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत वर्तमान में यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल पूछ लिया जाए वर्तमान में, राज्यपाल तो श्रीधर पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं गोवा के। अगर पूछ लिया जाए कि गोवा के प्रथम सीएम, अगर पूछा जाए कि गोवा के प्रथम सीएम कौन थे, तो दयानंद बाड़ोदकर। देखो, प्रथम सीएम गोवा के प्रथम अगर सीएम पूछ लिया जाए तो दयानंद
दयानंद बड़ौदकर। दयानंद बंदोड़कर। कौन थे? दयानंद बंदोड़कर। दयानंद बंदोड़कर यहाँ के प्रथम सीएम थे। अगर पूछा जाए कि गोवा के प्रथम सीएम कौन थे, दयानंद बंदोड़कर यहाँ के प्रथम सीएम थे। ये गोवा के बारे में जानकारियां थी। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गोवा पुर्तगालियों कब्जा किया था 1510 में और आजाद हुआ था 1961 में। यहाँ का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए फुटबॉल है। ये चीजें याद रखना और इसको नोट भी कर लो। देखो दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में 9वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए अगरतला त्रिपुरा, बी गुवाहाटी असम, सी पासीघाट अरुणाचल प्रदेश या डी कोहिमा नागालैंड। तो आपका ऑप्शन होगा डी कोहिमा नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? देखो, नागालैंड की अगर पूछ लिया जाए स्थापना कब हुई थी, तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर यहाँ के सीएम पूछ लिया जाए तो वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? वर्तमान में यहाँ के सीएम है नेफियो रियो। कौन है? नेफियो रियो। नेफियो रियो यहाँ के वर्तमान में सीएम है। अगर पूछा जाए जिला, नागालैंड में 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11। यहाँ का अगर पुष्प पूछ लिया जाए, नागालैंड का राजकीय पुष्प है बुरांश। यहाँ का राजकीय पुष्प है बुरांश। और राष्ट्रीय पशु अगर पूछ लिया जाए, यहाँ का राजकीय पशु है सीरो। राजकीय पशु यहाँ का है सीरो और राजकीय वृक्ष यहाँ का है आल्डर। आल्डर आल्डर यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम सीएम कौन थे, तो नागालैंड के अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम सीएम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रथम सीएम नागालैंड के प्रथम सीएम कौन थे अगर पूछा जाए तो पी सिलू एरो। पी सिलू एरो। पी सिलू एरो यहाँ के प्रथम सीएम थे। अगर पूछ लिया जाए नागालैंड की भाषा क्या है, अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। और यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। अगर पूछ लिया जाए कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो हार्नबिल। हार्नबिल यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी, तो सारामती। सारामती यहाँ की सर्वोच्च चोटी है नागालैंड की। कौन सी है? माउंट सारामती यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। माउंट सारामती नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है। देखो दोस्तों, खबरों में रही ब्लास्तम फेस्टिवल और कोंगथोंग गांव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मिजोरम, सी सिक्किम या डी लद्दाख। तो आपका ऑप्शन है ए मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। यहाँ के वर्तमान में सीएम अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए, राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक। सत्यपाल
मलिक ये बहुत चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि किसानों के आंदोलन का ये समर्थन करते रहे, सरकार के खिलाफ बोलते रहे, ये चर्चा में भी रहे, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है यहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। और अगर पूछ लिया इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना मेघालय की स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई। यहाँ का पक्षी अगर पूछ लिया जाए, पशु, मेघालय का अगर पशु पूछ लिया जाए तो तेंदुआ, तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी अगर पूछ लिया जाए मेघालय का तो आपका पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय अगर फूल पूछ लिया जाए तो यहाँ का राजकीय फूल है आर्किड, आर्किड यहाँ का राजकीय फूल है। यहाँ पर अगर जिले पूछ लिया जाए तो कितने जिले हैं, यहाँ पर जिले पूछा जाए तो 11 जिले हैं। यहाँ पर कितने जिले हैं, 11 जिले हैं। यहाँ के अगर प्रथम सीएम पूछा जाए तो पी सिलू एओ, यहाँ के अगर पूछा जाए कि प्रथम सीएम कौन थे, मेघालय के प्रथम सीएम कौन थे, तो पूछा जाए तो ध्यान रखना पी सिलू एओ, पी सिलू एओ यहाँ के प्रथम सीएम थे। पूछा जाए कि मेघालय के प्रथम सीएम कौन थे तो पी सिलू एओ यहाँ के प्रथम सीएम थे। देखो दोस्तों, अगर पूछा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए तो केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछ लिया जाए तो बिहार, ध्यान रखना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और सबसे कम है दादरा नगर हवेली। और देखते हैं कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। जब अनुसूची हमने पढ़ाई तो बताया भी था कि कौन सा शामिल नहीं है, मणिपुर। कौन कौन से है याद रखना है, देखो ATMM, इसमें 4 राज्य कौन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य शामिल हैं छठी अनुसूची में और मणिपुर शामिल नहीं है। पर देखते हैं कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है ए अमित केसरवानी, बी सोनम सिंघाला, सी जी सतीश रेड्डी या डी BK यादव, या डी BK यादव। तो देखो कौन है, तो आपका ऑप्शन होगा सी जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। ये DRDO के अध्यक्ष भी है। पर पूछा जाए चेयरमैन, देखो DRDO के ये कौन है, चेयरमैन है, DRDO के चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है। देखो जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद ट्विटर के नए CEO कौन
बने जो भारतीय मूल के हैं। तो पूछा गया, इन्होंने जैक डोर्सी ने क्या किया, ट्विटर से इस्तीफा दे दिया, जिसके सीईओ थे। तब पूछा गया है कि उसके नए सीईओ कौन बने जो भारतीय मूल के हैं। आपके ऑप्शन है ए सुंदर पिचाई, बी पराग अग्रवाल, सी विप्लव दास या डी सत्या नडेला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, पराग अग्रवाल ही भारतीय मूल के हैं। अब लगभग 37 साल इनकी उम्र है। ये ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। कौन? पराग अग्रवाल। देख लेते हैं, जैसे सुंदर पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई किसके सीईओ है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। और सत्या नडेला किसके सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।